कि यूके ने क्या किया। यूके ने 1700 सदी 1800 सदी में मास किलिंग की है स्ट्रीट डॉग्स की। इसे मास किलिंग कहते हैं। बेटर सी एक करके हुआ करता था इनका, जहाँ पे ये गैस चेम्बर कह लो इनका। हम एनिमल प्रोटेक्टर बनते हैं इंडिया में, एनिमल लवर बनते हैं, दैट्स वन थिंग। बट ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार डॉग लवर के लिए एंड उनका डॉग का प्यार। गाइज मैं यूके में रहता हूँ। कल मेरी मम्मी का फ़ोन आया था इंडिया से। वो बता रही थी कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में किसी को कुत्ते ने काट लिया। उसी कुत्ते ने पहले एक लड़की को काटा और फिर अगले दिन एक लड़के को काटा। और ये कहानी अभी की नहीं है, मतलब हम सब जानते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कुत्तों की कितनी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट डॉग्स की कितनी प्रॉब्लम है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रॉब्लम हाईलाइट की थी और कोशिश की थी कि उसे सॉल्व कर सकें एक शेल्टर होम बना के, बट डॉग लवर ने कट्टा कर दिया। जब मैं यूके में रह रहा हूँ इतने टाइम से, मैं रियलाइज़ किया यार यहाँ पे कभी स्ट्रीट डॉग्स नहीं दिखते। यहाँ पे आज तक कभी मैंने एक सिंगल स्ट्रीट डॉग नहीं देखा। और सारे पालतू जानवर हैं, स्ट्रीट डॉग तो होते ही नहीं है यहाँ पे। सो मैंने इंटरनेट सर्च किया कि यार यहाँ पे कुत्ते कहाँ गायब हो गए, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग क्यों नहीं है। सो मेरे को पता चला यूके ने पिछले, अभी नहीं, मतलब अभी पिछले 100 साल में भी नहीं, पिछले 200-300 सालों में यहाँ पे बहुत स्ट्रीट डॉग हुआ करते थे। मतलब इंडिया में जितने नहीं है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग होते थे। उनको एक एक करके ख़त्म कर दिया, मतलब मास किलिंग की है यूके ने। मतलब हम एनिमल प्रोटेक्टर बनते हैं इंडिया में, एनिमल लवर बनते हैं, दैट्स वन थिंग। बट ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार डॉग लवर के लिए एंड उनका डॉग का प्यार। बट मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं कुत्ते, रेबीज़ हो जाता है बच्चों को, दे डाई, और दैट्स क्वाइट ओके फॉर देम। बट एनिमल लवर का जो प्रेम है वो अलग रहता है। बट फॉरगेट अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट कि यूके ने क्या किया। यूके ने 1700 सदी 1800 सदी में मास किलिंग की है स्ट्रीट डॉग्स की। इसे मास किलिंग कहते हैं। बेटर सी एक करके हुआ करता था इनका, जहाँ पे ये गैस चेम्बर कह लो इनका, वहाँ पे लेके आते थे। 1884 तक इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिए थे स्ट्रीट डॉग्स यूके में से। दैट इज़ द लेवल ऑफ मास किलिंग दे डिड। बट उसके बाद भी उन्होंने एक और सिस्टमेटिक प्लान बनाया कि उस समय भी डॉग लवर्स हुआ करते थे जो कहते थे नहीं यार कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, इट्स नॉट गुड, दे आर ऑल्सो एनिमल, दे को हैबिटेट विद अस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो उसके लिए उन्होंने एक और सिस्टम बनाया कि अगर तुम्हें कुत्ते अपनी गली में रखने हैं, अपने पास रखने हैं, सो यू हैव टू पे टैक्स फॉर इट, एडिशनल टैक्स, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एंड ओनरशिप टैक्स बेसिकली। टैक्सेशन सिस्टम बनाया, अगर तुम्हें तुम्हारी वजह से इस गली में इस जगह कुत्ते को रखना है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो बेशक पालतू कुत्ता नहीं है। स्टेरलाइज किया जाएगा, उसके बाद तुम्हें उसको यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट्स क्वाइट फेयर टू बी ऑनेस्ट। If dog lovers really want to keep the dogs in their habitated place and they think that they have a full right to stay along with the human in the society, so why don't you pay the tax for it? Other governments have done this. Indian government should also consider doing this. जो हमारे डॉग लवर भाई लोग हैं, भाई लोग और बहन लोग हैं, उन सबको बोलो भाई तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे लिए कितना प्यारा है, उसको लिए टैक्स और पे कर दो यार, थोड़ा एक्स्ट्रा और क्या जा रहा है तुम्हारा। 1000 रुपये हर महीने पे कर दिया करो एक्स्ट्रा अपने कुत्ते के नाम पे। और खाना पीना तो तुम्हें वैसे ही खिलाना है, बस सरकार को और दे दो ताकि वो तुम्हारे कुत्ते का लिए, तुम्हारे लिए जो अकोमोडेशन बना रहे हो उसके लिए तुम उसकी देखभाल कर सको उसके लिए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करो अपने सिस्टम में और फिर डॉग लवर बन के उनकी इसे देखभाल करो पैसे दे के। ये तुम दूसरों की गली में साला छोड़ देते हो, वो तुम्हारे लिए सब सही है, हैं, पर और वहाँ पे रहने चाहिए, वहाँ से हटे नहीं, और तुम्हारी गली में तुम उसके देखभाल करने के लिए रेडी नहीं हो, वो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। वो ध्यान रखना, अगर कुत्ते से प्रेम जाहिर करना है तो कुत्ते की देखभाल भी करनी पड़ेगी। सो इस टाइप का अगर सिस्टम हम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करें, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो कोशिश की थी और सरकार, ये हमारे डॉग लवर्स आके प्रोटेस्ट करके हटा गए वो पूरी कोशिश, तो अब भी दोबारा से इस टाइप का सिस्टम लेके आना है।
So let's learn it from what I am experiencing in UK. No street dogs. I never have a fear. My kid was walking with me on the streets without any fear. I was loving it. Like my kid just right now last week went back to India in Delhi, and मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग हिम आउट बाय, एंड ही कांट वॉक ऑन द स्ट्रीट बिकॉज दे फियर दैट गली में कुत्ता घूमता है, वो काट लेगा तो क्या होगा. सो मैं भी मना ही करता हूँ, मत ऐसे छोड़ो उसे, उसे खुला मत छोड़ो, बिकॉज अभी गली में एक एडल्ट को, 2 एडल्ट को काट लिया है कुत्ते ने. बट हम एमसीडी के पास जाएं भी तो क्या करें, जाएं बोल देते हैं भाई लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है, हम नहीं हटा सकते, अगर स्टेरलाइज करके वापस इसी गली में लाके छोड़ देंगे. ये उनके वर्ड होते हैं. हम 3 बारी एमसीडी में जा चुके हैं. एमसीडी ने हर बारी ये बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार का ऑर्डर है कि जहाँ पे कुत्ते थे वहीं पे वापस छोड़े जाएंगे, कुछ नहीं किया जा सकता. ये है हमारे देश की कहानी. अगर कुछ हो सकता है तो इससे सीखे सरकार, और फिर देखे जाएगा क्या करेगी. इतनी जानकारी का कोई फ़ायदा भी है, या फिर एक कान से सुनते हैं, एक दूसरे कान से निकाल